बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपकी रोज़ी में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं कुछ हटकर आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। आप ये रेसिपी सर्दियों में बहुत दिल करता है कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने को, चाय के साथ कुछ खाने को। तो आज मैं हटकर आपके लिए चिकन शाशलिक की बहुत ही इंतहाई इजी और मुंह में घुलने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने चिकन के इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने हैं। बोनलेस चिकन लेना है और उसको आपने मैरिनेट करना है। लहसुन पाउडर डालना है। अच्छा, आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने काली मिर्च इसके अंदर डालनी है, सफ़ेद मिर्च डालनी है। अच्छा, इंग्रेडिएंट आप अपने चिकन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, नमक इसके अंदर डाला है और इसके बाद धड़ा मिर्च आपने इसके अंदर डाली है। अच्छा, मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके हिसाब से डाले हैं। मैंने थोड़ा चिकन लिया है तो अभी अगर ज़्यादा चिकन है तो आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो मसाले हैं उस हिसाब से डालिएगा। फिर मैंने इसके अंदर 1 लेमन पूरा जो है उसका जूस ऐड किया है और 2 चाय के चम्मच भरकर इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है और 2 बड़े चम्मच भरकर दही का ऐड किया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस आपने यही मसाले ऐड करने हैं। इन्हीं कम मसालों में ही आप चिकन शाशलिक बेहतरीन जायकेदार बना सकते हैं। अच्छा, आपने इसको इस तरह से मैरिनेट करके ना तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए साइड पे रख देना है। फिर आपने 1 से 2 घंटे के बाद क्या करना है, आपने इसी के अंदर जो वेजिटेबल्स काटी हुई हैं, ये देखिए मैंने टमाटर ली हैं, इनके बीज निकाल के इस तरह छोटे जो है वो पीसेस में काट लिया है। इसके बाद आपने प्याज लेने हैं और इसके बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च छोटी क्यूब्स की शक्ल में काट के डाल देने हैं। अच्छा, आपने तमाम सब्जियां क्यूब्स की शक्ल में छोटे साइज़ में काटनी है ताकि इनको फिर पकाने में आसानी हो। अब हम इनको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी सब्जियां ना वो टेस्टलेस ना रहें, सब्जियों में भी अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो। अच्छा, जब तक मैं इनको मिक्स कर रही हूँ ना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं और फॉलो करते हैं। अच्छा, मैंने इसको मिक्स करने के बाद लास्ट में इसके ऊपर 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं ताकि इसके अंदर फ्राई करते हुए अच्छी सी शाइन आ जाए। अच्छा जी, ये देखिए अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने से पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स ज़रूर करना है। अब आपने फ्राई कैसे करना है, इस तरह से शाशलिक स्टिक्स लेनी है आपने और इसके साथ आपने इनको अच्छे से इसके ऊपर इस तरह लगाना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, आपने ये जो रेसिपी है ना, ये आपने स्टेप बाय स्टेप फुल वॉच करनी है। अगर आप इसको फुल वॉच करेंगे तो आपके इसको बनाने के जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी सीख पाएंगे और इसका टेस्ट कैसे डेवलप करते हैं इसकी वेजिटेबल्स में और चिकन का टेस्ट कैसे डेवलप करते हैं ये आपको इस रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। अगर आप कोई भी रेसिपी देखते हैं ना, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते, वीडियो पूरी नहीं देखते, तो कोई ना कोई स्टेप ऐसा होता है जो छूट जाता है, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनती या उसमें कोई ना कोई कसर रह जाती है। तो आप जब भी किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी की भी रेसिपी को फॉलो करें ना, तो आप उसको ध्यान से देखा करें। 1 से 2 दफ़ा तो आप उसको ज़रूर देखा करें। ये देखें जी, इस तरह से आपने स्टिक्स के ऊपर वेजिटेबल्स और चिकन को लगा देना है। अब मैं इस तरह से दूसरी स्टिक भी रेडी कर रही हूँ। आपने भी सेम ऐसे ही आप जिस तरह से मर्ज़ी जो मर्ज़ी वेजिटेबल पहले ऐड कर सकते हैं, फिर चिकन को ऐड करें और इस तरह से स्टिक्स बनाकर एक साइड पर प्लेट में रखते जाएँ। और इस तरह से मैंने बहुत सारी जो शाशलिक स्टिक्स जो है वो बनाकर रेडी कर ली हैं। आपने भी इसी तरह से इनको रेडी करके रख लेना है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है और ये चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने एक फ्राइंग पैन लेना है, उसके अंदर आप बटर है तो बटर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कुकिंग ऑयल आप ऐड करें और इस तरह से जो शाशलिक स्टिक्स हमने रेडी किए हैं ना, 1 बाय 1 आपने ऐड करते जाना है। अच्छा, आपने ध्यान रखना है जो इसके नीचे फ्लेम है ना, वो आपने बिल्कुल लो रखनी है ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आ जाए। अब ये जो मसाला है बाकी बचा है, ये हम इस तरह से स्टिक्स के ऊपर, चिकन के ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छे से चिकन पक जाए और चिकन का टेस्ट भी अच्छे से आ जाए और चिकन जो है वो गल भी जाए।
अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा कर रखा है। उसके बाद जब हम खोलेंगे तो इस तरह से सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं, सारी बात है, चिकन भी पानी छोड़ेगा और इसके अंदर ये चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। जब ये गल जाएगा ना तो ये चिकन जो है, इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा ऑयल के अंदर से, तो ये इसके अंदर खुद ब खुद चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि किस तरह से आपने इनके ऊपर, चिकन के ऊपर कलर लाना है। ये देखें, चिकन का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब ये अच्छे से आप इनको इस तरह से साइड चेंज करते जाएंगे। कलर आ चुका है, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और ये चिकन शाशलिक स्टिक्स जो हमने बनाई हैं ये बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। हम इसको वन बाय वन इस तरह से पकड़ेंगे और इसका ऑयल जो है वो निकाल के अच्छे से हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। अच्छा, ये रेसिपी बहुत ईजी है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके पास अवेलेबल ना हो। बिल्कुल थोड़ी मकदार में आपने इसके अंदर मसाले डालने हैं और थोड़े ही मसालों से इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। ये देखें जी, मलाई जैसा जो हमारा चिकन है वो गल चुका है और आप इसको इस तरह से केचप के साथ इंजॉय करें। इसके ऊपर इस तरह से केचप डालें गार्निशिंग के लिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो चिकन शाशलिक है ये बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, रेसिपी को एंजॉय किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।